नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पागल माँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रात के 1:30 बजे फ़ोन आता है। बेटा फ़ोन उठाता है तो उधर से उसकी माँ बोलती है, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो लल्ला। अपनी माँ की बात सुनकर बेटा गुस्सा हो जाता है और माँ से कहता है, माँ क्या आप सुबह फ़ोन नहीं कर सकती थीं? इतनी रात को मेरी नींद खराब करना ज़रूरी था क्या? यह कहकर उसने माँ पर गुस्सा होते हुए फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद उसके पिता का फ़ोन आता है। पिता का फ़ोन देखकर बेटा पिता से बात करने के लिए फ़ोन उठाता है, लेकिन वह अपने पापा पर गुस्सा नहीं करता है, बल्कि उनसे सुबह फ़ोन करने के लिए कहता है। बेटे की बात सुनकर पिता ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ पागल है। जो इतनी रात को तुम्हें फ़ोन किया वह तो आज से 30 साल पहले ही पागल हो गई थी। जब उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा और उसने मना कर दिया, वह मरने के लिए तैयार हो गई, पर ऑपरेशन नहीं करवाई। रात को 1:30 बजे तुम्हारा जन्म हुआ। शाम 6 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक वह प्रसव पीड़ा से कराहती रही, लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही वह अपनी सारी दर्द और पीड़ा भूल गई। तुम्हारे जन्म के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जबकि तुम्हारे जन्म से पहले ही डॉक्टर ने उससे दस्तखत करवा ली थी कि ऑपरेशन नहीं कराने के वजह से अगर तुम माँ बेटों को कुछ हो गया तो इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे। और वही माँ अगर तुम्हें साल में केवल एक बार फ़ोन की तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। मुझे तो वो 25 सालों से आज के दिन रात को 1:30 बजे जगाती है और कहती है, आज हमारे लल्ला का जन्म इसी वक्त हुआ था। आज के दिन उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली थी, इसलिए वह पागलों की तरह तुम्हें इतनी रात को फ़ोन कर दी और तुम्हारी नींद खराब कर दी। मैं तुम्हें बस यही कहने के लिए फ़ोन किया था बेटा। इतना कहकर पिता ने फ़ोन रख दिया। पिता की बातों को सुनकर बेटा सन्न रह गया और वह सुबह सुबह अपनी माँ के घर जाकर माँ के पैरों पर गिरकर अपनी माँ से अपने किए की माफ़ी मांगी। बेटे को देखते ही उसकी माँ अपने पति से बोली, देखो जी हमारा बेटा आ गया। फिर बेटे ने अपने पिता से भी माफ़ी मांगी। बेटे को उठाते हुए उसके पिता ने कहा, बेटा आज तक तुम्हारी माँ कहती थी कि हमें कोई चिंता नहीं है, हमारी चिंता करने के लिए हमारा लल्ला है, परंतु अब तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर जाओ। मैं तुम्हारी माँ से कहूँगा कि वह बिल्कुल चिंता न करे। मैं हमेशा की तरह उसका आगे भी ध्यान रखूँगा। अपने पति की बात सुनकर माँ फिर से बोली, माफ़ कर दीजिए ना, बेटा है हमारा, गलती तो सबसे हो जाती है। यह कहते हुए माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों यह सब जानते हैं कि दुनिया में एक माँ ही है जिसे जो चाहे कह दो, परंतु फिर भी वह अपने बच्चों के गाल पर प्यार से ही हाथ फेरेंगी। पिता अगर थप्पड़ नहीं मारे तो बेटा सर पर बैठ जाएगा, इसलिए पिता का सख्त होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों माता पिता को आपकी दौलत नहीं बल्कि आपका प्यार और समय चाहिए, इसलिए आप उन्हें हमेशा प्यार दीजिए। माँ की ममता तो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। एक बच्चे के जन्म के समय माँ को जो दर्द होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बच्चे के जन्म के बाद माँ एक नई जिंदगी पाती है, इसलिए कहा जाता है कि माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता है। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।